बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हैं। और आज हम बात करेंगे घरों के दीवारों की प्लास्टर। जब हम घर बना रहे होते हैं तो उसके अंदर जो लास्ट सेगमेंट होता है ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर, वो घरों की सफाई होती है। ये देखें, सफाइयाँ दीवारों के ऊपर आ रही हैं, यानी प्लास्टर हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी लेबर क्या है और इसकी कितनी कॉस्ट आती है, आज इसको डिस्कस करते हैं। और प्लास्टर कराने में जो गलतियाँ हैं हमने नहीं करनी, आज उसको भी हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे ये 10 मरले का एक प्रोजेक्ट है हजवेरी बिल्डर का, और इसमें ग्रे स्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने की क्या है निशानियाँ और कौन कौन सी चीज़ें हैं, अक्सर लोग पूछते रहते हैं। तो जब आपकी दीवारें मुकम्मल हो जाती हैं, लेंटर डल जाता है, उसके बाद आपकी चौगाठें लग जाती हैं, सेफ्टी ग्रिल्स लग जाती हैं, उसके बाद फ्लोर स्क्रीड हो जाता है, यानी फ़र्श कच्चा हो जाता है, तो फिर हम इसको प्लास्टर शुरू करते हैं। ये आखिरी लास्ट सेगमेंट है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पाइप डाल लिए हैं, सीवरेज का तमाम बंदोबस्त भी हो गया है, उसकी पाइपिंग भी हो गई है। तो अब हमारी दीवारें मुकम्मल तौर पे तैयार हैं कि हम इसके ऊपर सफाइयाँ करें। तो ये देखें, ये टीवी लॉन्च है, ये प्लास्टर हो चुका है और बेडरूम का इसका प्लास्टर हो रहा है। तो यहाँ पे हमने चपटी के अंदर प्लास्टर जो है वो देखना होता है, यानी कि जो हमारे पास आमतौर पे मिस्त्री मजदूर एक चपटी इस्तेमाल करते हैं, उसका लेवल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको ऊपर लगा के अभी आपको दिखाते भी हैं कि किस तरीके से प्लास्टर हो रहा है। यहाँ पर मैं बता दूं कि प्लास्टर के अंदर जो सैंड इस्तेमाल करनी चाहिए वो चनाब की करनी चाहिए। चनाब की सैंड जो है उसका रेट इस वक्त 70 रुपये क्यूबिक फ़िट है, और ये एक ट्राला जो है उसकी पैमाइश 1100 फुट से लेकर 1200 तक होती है। तो ये आपको 80 से 84 हज़ार रुपये का एक मिलेगा। तो 10 मरले के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के लिए ये काफ़ी रहेगा। आउटर वाल जो हैं और ऊपर जो बाउंड्री वगैरह उसके लिए आप रावी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत मोटी सैंड होती है। यहाँ पे अगर आप हाथ फेरेंगे तो फील होता है फिज़िकली। जो रावी की सैंड होती है वो काफ़ी बारीक होती है, और जब रेगमार करते हैं पेंट्स के लिए तो उसके अंदर खड्डे से पड़ने का डर होता है। तो ये वाली सैंड जो है ये मोटी है, और इसकी रेशो जो है वो 1:4 है। इसकी अगर छतें करनी हो हमने प्लास्टर तो 1:3 भी रख सकते हैं। देखें, चपटी रखी है तो यहाँ पे हम प्लास्टर इसको जगह जगह पे रख के चेक कर लेंगे कि जो हमने की है इसको प्लास्टर वो बिल्कुल हारमोनाइज़ है, अनइवन तो नहीं है कहीं पे। ये ना हो कि ऊपर वाली छापें जो हैं वो लगी हुई हैं तो नीचे जाके फ़र्क आ जाए। तो इसके अंदर हम एक साइड से खड़े होंगे तो हमें ये लेवल बिल्कुल साफ़ और नीट नज़र आना चाहिए। तो इसे आम देसी ज़बान में कहते हैं कि इसको आम देसी ज़बान में कहते हैं कि चपटी के अंदर जो है प्लास्टर हमने तैयार लेना है। हमने 2 दीवारें लगा ली हैं, इसके अपोजिट भी लगा के देख लेते हैं। तो इसकी रेशो जो है वो 1:4 हमने रखी हुई है, और इसके जो इस वक्त सीमेंट का रेट है वो आपका 1450 रुपये है डीजी और मैपल लीफ का। बेस्ट वे जो है वो थोड़ा सा सस्ता है। तो इसी तरीके से आप जो इस पे टोटल आपके बैग्स इस्तेमाल होंगे 10 मरले के घर के ऊपर, वो 380 बैग्स इस्तेमाल होंगे। और जो सैंड है मैंने बता दिया आपको कि एक जो बड़ा डंपर है जिसके अंदर 12 सैकड़े माल होगा तो वो काफ़ी रहेगा। ये देखें, चौगाठें लगी थी तो उसके ऊपर भी बिल्कुल हार्मोनाइज चपटी में क्योंकि किया। तो यहाँ पे जब हमने क्योंकि इनके ऊपर बिल्डिंग करनी है, जब हम दरवाजे लकड़ी के लगाएंगे तो ये भी बिल्कुल इवन होनी चाहिए। और उसके अलावा जब करते हैं इसके अंदर तो जो गलती हमने नहीं करनी वो ये है कि यहाँ पे नीरू का पहले हमने एक कोड लगाना दीवार के ऊपर। ये देखें, सामने दोस्त कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका नीरू का कोड लगा हुआ है पहले, यानी कि सीमेंट जो है पानी में डाल के तो दीवारों के ऊपर लगा के उसके ऊपर हमने छाप लगानी। ये देखें, यहाँ पे नीरू लगा हुआ है और इसके ऊपर लगा रहे हैं ताकि माल जो है उसकी पकड़ भी हो जाए और मजबूती रहे। दूसरी ये है कि आपने फ़र्श कच्चे करने के बाद जो है वो इसको करें। ये देखें, नीचे से माल इकट्ठा करना जो है बड़ा आसान है। ये यहाँ पे तो इसके बेलचे के साथ इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद जब बिल सारा हो जाएगा तो फिर जो नैला होता है, छोटा सा पीस होता है लोहे का, उसके साथ आप सारे का सारा साफ़ करेंगे। इसकी गलती यहाँ पे ये आपने नहीं करनी कि इस माल को छोड़ना नहीं है, ये नहीं करना कि इसको छोड़ दें। अगर इसको नैले के साथ भी कर लें और फिर इसको सफाई भी आपने करनी है, क्योंकि ये अगर सीमेंट जम गया यहाँ पे तो आपका फ्लोर अनइवन हो सकता है, और कल को जब टाइल लगेगी तो उसके अंदर टाइल्स के अंदर कुछ आवाज़ आ सकती है। ये देखें, यहाँ पे नैले से सारा साफ़ किया गया है। ये जो अभी दोस्त कर रहे थे अंदर वो बेलचे से कर रहे थे, और जो हो गया है तो वहाँ पे ये साइडें एजेस देखें, यहाँ पे हमने नैले से इसको साफ़ भी कर लिया। तो ये थी आज टोटल कॉस्ट। इसकी लेबर जो है वो आम तौर पे 20 रुपये स्क्वायर फिट है अगर आपने सिर्फ प्लास्टर की करवानी हो, यानी कि आपने दीवार पैमाइश कर ली नहीं और मिस्त्री मजदूरों को 20 रुपये लेबर के हिसाब से आप पे कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद हुई है। देखें, ये चनाब की सैंड उतरी हुई है
और ये 12 सैकड़े थी, ये 84,000 रुपये की सैंड आई है। और इसको जो है आम सैंड से आपको दूर से नज़र आ जाएगी इसकी चमक दमक, और ये ऐसे नज़र आती है जैसे कि वो देखें राइट साइड पे रावी की है और ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास चनाब की सैंड है। ये देखें, इसके मैं ग्रेन्स भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें नीट और क्लीन है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस वक्त ग्रे स्ट्रक्चर का रेट 3600 है। बढ़ते हुए मटीरियल्स के पेश नज़र 100 रुपये मजबूरी है बढ़ाना, और फिनिशिंग का रेट भी 3000